So, welcome back. Thank you so much. The last time you were here, the podcast did very well, honestly. I mean, but some of the shots we put out with you went really viral. I've been told. More viral than you and I have combined gotten. So, welcome back. Today, let's get some more shots in the show. एजेंडा सेट हो चुका है इस पॉडकास्ट का कि हमें बस शॉट्स निकालने हैं. हाँ. बाकी किससे शुरू करें आप बताओ. लास्ट टाइम आपने कहा था कि जैसे आपके पापा जो थे बचपन में आपको स्टोरी सुनाया करते थे, तो ऐसी कोई और मेमोरी जो आपको बचपन से याद आती है जिस पे हम और काम कर सकते हैं? Look, my dad told me a lot of stories and I think that is such a judicious thing. More so than the stories itself, I think this is what I want to replicate with my kids. Okay. Like I think मैं अभी विपश्यना में था. विपश्यना में भी हिंदी विपश्यना में, बिकॉज पहली बार मैं गया था तो इंग्लिश में डिस्कोर्सेज थे, इस बार हिंदी में थे. और हिंदी में डिस्कोर्सेज में गोयनका जी ही गोज डीपर इनटू सम ऑफ द स्टोरीज. तो मेरे को याद है जैसे वो माँ काली की स्टोरी सुना रहे थे और माँ काली के गुस्से के बारे में बता रहे थे और माँ काली के कुंभ निकुंभ से जो उनका बैर था, जो उनकी जो शुंभ निशुंभ सॉरी, उनके साथ जो उनकी लड़ाई थी, क्या था सीन? शुंभ निशुंभ आए थे माता को, मतलब होते हैं ना कि हम अहंकार दिखाकर सब कुछ जीत लेंगे, शक्ति ले लेंगे. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट आगे जाकर पॉडकास्ट पे. बट इट्स लाइक कि हम अगर कोई शक्ति या फिर कोई विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब प्राप्त करने के उसमें होता है ना कि हम फाइनली गोइंग टू बी देयर, मैं उसको प्राप्त करके रहूँगा, एक सॉर्ट ऑफ एक अहंकार वाली पोजीशन आ जाती है अपने अंदर. तो वही करना चाहते थे कि ये देवी इतनी सुंदर हैं, ऐसी है. काली माता तो बाद में आई थी. पहले तो वो पार्वती माता में से महासरस्वती माता निकली थी और उनको देख के बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे. तो उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए. माता ने कहा कि मेरा अहंकार दूर करो, तब जाकर मेरे से युद्ध करना और फिर मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूँगी. तो ऑब्वियसली युद्ध होना था तो माता को ही जीतना था. बट ये बात थी कि जैसे शुंभ निशुंभ आए, माता ने उनका वध किया, सब कुछ हुआ, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक एग्जाम्पल था कि अहंकार को जब तक दूर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ही मर्दन होता रहेगा. गोयनका जी जिस तरीके से स्टोरी समझाते हैं ना, ही सेज शुंभ निशुंभ, एंड टेल मी इफ आई एम बुचरिंग द नेम्स, आर इफेक्टिवली craving and aversion, which is the two sides of the same coin, and that is why their name is also शुंभ and निशुंभ. मतलब जो राग और द्वेष, aversion, craving, जिसको नहीं पता इस बारे में, effectively the idea of vipassana, of that matter any meditative idea, and my understanding is even all dharmic angles, whether that be Jain angle, whether that be Buddhist angle, whether that be Hindu angle, effectively boils down to आपको राग और द्वेष नहीं करने. आपको जो है उसको स्वीकृत करना है, जो है उसको एक्सेप्ट करना है. और आप अगर एक्सेप्ट करते चले जाओगे अपने ख्यालों को, अपने हैपेंस्टांस को, तो होगा क्या कि जो उससे आपकी रेजिस्टेंस है, जो उससे आपकी फाइट है, वो धीमे धीमे करके खत्म होती चली जाएगी. और जैसे ही वो फाइट खत्म होती चली जाएगी, आप रियलाइज करोगे खुश रहने में, पैसा कमाने में, सक्सेस में, नशे में, इस सब में कुछ नहीं रखा. यही चेज करता है आदमी ले देके, सेक्स में, राइट? इट इज नॉट about what happens in the outside world, which is technically Maya, but it is your response to it that determines how you feel inwards. Exactly. And if you're able to feel that over a period of your life, you've led a life that is complete and successful. This is the same stuff I can infer from Osho. This is the same stuff I can infer from Krishnamurti, and at least the sort of spiritual, religious guys that I've come to like and be fond of. Have I understood that properly? इसको ऐसे समझा जा सकता है शुंभ निशुंभ को? इसको समझा जा सकता है. प्लस मैंने इसी स्टोरी को, इस पर्टिकुलर स्टोरी को, क्योंकि बसंत पंचमी आने वाली है, तो मैंने इस स्टोरी को करने की कोशिश करी थी थोड़े टाइम पहले भी. और करने के मतलब अपने उस पे चैनल पे? अपनी चैनल पे समझाने की कोशिश करी थी. अब जिसने समझ लियो ठीक है, वरना मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ. तो जब सरस्वती माता प्रकट हुई थी, महासरस्वती माता पार्वती माता से, तो वो एक विद्या के रूप में हुई थी. एक विद्या के रूप में? विद्या मतलब पूरा विद्या जो होता है, जो एक शक्ति लेकर आती है हमारे लिए, एक विद्या जो हमारे अंदर प्रतिष्ठित होती है, वैसे बहुत सुंदर से रूप में हुई थी. और श्वेत रंग के कपड़े थे, वाइट कलर के. तो इट वाज ऑल सात्विक ज्ञान, वो पूरी सात्विक ज्ञान की ही मूर्ति थी. तो जब वो प्रकट हुई, उन्होंने शुंभ निशुंभ ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था सारे देवताओं को. तब माता पार्वती से आकर उन्होंने निवेदन किया, माता सरस्वती प्रकट हुई सामने. और फिर जैसी माता सरस्वती ने कहा कि अच्छा मेरे को रीज़न बनना है, मुझे कारण बनना है कि इनका वध होगा, तो माता शुंभ निशुंभ के सामने प्रकट होती है. और शुंभ निशुंभ उन्हें देखकर इतना ज़्यादा विचलित और इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कि इन्फैचुएटेड हो जाते हैं कि हमें तो ये चाहिए. तो वो अपने दूत सुग्रीव को भेजते हैं उनके पास. सुग्रीव जैसे ही उनके पास जाते हैं और कहते हैं देखो शुंभ निशुंभ दो भाई हैं, उन्होंने इंद्र के सारे रत्न ले लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, और आप मेरे साथ चलो, काम भाव से पूरा परिपूर्ण हो जाओ और मेरे साथ चलो और उनके साथ रहना शुरू कर दो. माता कहती हैं सुनो, जो तुमने कहा वो बिल्कुल ठीक है, बट मेरे साथ जो युद्ध करेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसको अपने पति रूप में स्वीकार करूंगी.
ठीक है, तो माता का अपना अहंकार है। नहीं सुनो, अब उन्हें जो डायलॉग था ना वो ये था, हाँ। मेरे साथ जो युद्ध करेगा, मेरा अहंकार जो दूर करेगा, मैं उसको पति रूप में स्वीकार करूंगी। ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि पति का असली अर्थ क्या होता है। आज के टाइम में हम कहते हैं पति पत्नी वाला, बट पति का असली अर्थ आता है संस्कृत की पा धातु से, और पा धातु का अर्थ होता है रक्षा करने वाला या रक्षण देने वाला। तो माता किसी को भी, चाहे वो शुंभ निशुंभ हो, चाहे वो धूम्रलोचन हो, चाहे वो सुग्रीव हो, हर किसी को ये बताती है कि मेरे साथ युद्ध करो। मतलब अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की क्रेविंग है ना ज़िंदगी में, आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से कोई लैंग्वेज सीखनी है, या फिर मुझको कोई विद्या चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, तो उसके लिए युद्ध करो। प्रकृति आपको रोकेगी, आपके घर वाले आपको रोकेंगे, आपके दोस्त आपको कोई ना कोई आके डिस्ट्रैक्शन दे या आपकी देगा। बायोलॉजी आपको रोकेगी, आपका सर्कमस्टेंस आपको बिल्कुल। रोकेगा। कोई भी काम करना आसान नहीं होता, नहीं वो होता, एक लेवल पे नहीं युद्ध ही है। होता। हाँ ठीक है, युद्ध होता है, युद्ध करो। जो भी चीज़ तुम्हें हराने की कोशिश करे उससे युद्ध करो, आगे बढ़ो, और मेरा अहंकार दूर करो। मेरा अहंकार दूर करने का मतलब ये है कि जब तुम उस चीज़ के पास आते हो, मैंने अभी आपको यही कहा। कोई नहीं बोलती रहे, मेरे को चाय पीनी है। मेरा पॉडकास्ट है अभी भी है, मैं चाय पी सकता हूँ अभी भी। हाँ थैंक यू। शैलेश बंद कर देना प्लीज। हाँ जी। हाँ, युद्ध करो, और जब वो चीज़ तुम्हारे पास आनी शुरू हो, जब तुम्हें वो प्राप्त होने के ऑलमोस्ट कगार पे हो ना, तुम कभी भी उसका अहंकार मत करो। मतलब मेरा अहंकार मत करो। मैं जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ, चाहे मैं विद्या को रिप्रेजेंट करूँ, शक्ति को रिप्रेजेंट करूँ, माता के रूप में किसी को भी रिप्रेजेंट करूँ, मेरा अहंकार मत करो। और जब तुम किसी भी विद्या का जो तुम प्राप्त कर रहे हो उसका अहंकार करना बंद कर दोगे, तब मैं तुमको इतना प्रिविलेज्ड और इतना सौभाग्यशाली समझूंगी कि तुमको मैं अपना रक्षण करने दूं। मतलब तुम वो विद्या को अपने जीवन में धारण करके रख सको Crazy. और यूज कर सको। क्रेजी। सो एंड अतः आज मैं और अंश इस बारे में बात कर रहे थे किसी सिलसिले में, और शायद आई डोंट नो इफ अंशन हैड गॉटन टू दिस लेवल, बट मैं सोच रहा था इस बारे में। ठीक है, तो अंशन में कुछ पर्सनल बात कर रहे थे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये जो जिस लेवल पे अंशुर में बात कर रहे थे उस लेवल पे मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरा धंधा है ये। और इवेंचुअली लोग बात करते हैं in the absence of knowing who they are or what is up as far as the world is concerned, they make up thoughts. These thoughts become distortions because ये thoughts या तो ये होंगे मेरे को ऐसा नहीं होना है या मैं ऐसा हूँ, and it is this insistence कि या तो मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसा हूँ। राग और द्वेष, द्वेष और राग, राइट? और ये द्वेष और राग ना हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे आके चिपक जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जैसे ही वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पे आके चिपके, वो आपके अहम से जुड़ गए और वो अहम अहंकार बन गया। अहंकार का मतलब सिर्फ खुद को मैं कितना विशाल, मैं कितना धन्यवान, कितना धनवान या कितना शक्तिशाली हूं नहीं है। मैं कितना कमजोर भी अहंकार है, मैं कितना बदसूरत भी अहंकार है। All of these things that take you away, and I'm speaking in very modern spiritual terms, that take you away from the here and now. This small little frame that you exist in. जितने लोग सुन रहे हैं, तुम कुछ भी कर लो, तुम दबे तो अभी इसी वक्त में हुए हो ना, मेरे को सुन रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बस इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग के पीछे कितनी भी तिलमिलाहट हो, तुम हो तो यहीं ना फंसे हुए। और ये लेसन सीखने में मेरे को बड़ा वक्त लगा है, बट all these thoughts are an escape from the here and now, and so therefore you like to attribute yourself with all these things, and they form the distortive sort of matrix that take you away from the present. बिल्कुल. And so this is what Goenka ji meant as far as that episode in the Dharma discourse was concerned, कि शुम निशुम और राग द्वेष, and I did not have this deeper understanding कि अगर तुम उसके पार जा सकोगे तो ही सात्विक ज्ञान को बचाने योग्य बनोगे। बिल्कुल, बचाने मतलब धारण करने योग्य। तुम उसकी रक्षा तभी करोगे जब वो तुमको एक्सेप्ट करेगी। तुम जब कोई चीज तुम्हारी होती है तभी तो तुम रक्षा करते हो। भारत माता भी हमारी है तभी तो सैनिक जो है, जो फौजी उनकी रक्षा करते हैं। जब तक कोई चीज तुम्हारी नहीं होगी, जब तक तुम उसका अहंकार नहीं छोड़ोगे। और अहंकार कैसे छूटता है? अपने आप को समर्पित करके। क्या शुंभ निशुंभ महिषासुर या फिर धूम्रलोचन अपने आप को समर्पित कर पाते? मैं जब विपश्यना में था ना, आई हैड द मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस बाय द वे, टू पुट इट इन शॉर्ट, बट उस पूरे कैंपस पे, सोहना में था ये कैंपस, सोहना, बल्लभगढ़, वहां पे कैंपस में 25 मोर होने का क्या मतलब है? 25 मोर थे उस कैंपस पे। वो रोज सुबह सुबह जैसी ही रोशनी आती थी आ जाते थे, और मैं सिर्फ ये कहता था श्री कृष्ण देख रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या स्ट्रेंथ थी, मैं ये मजाक भी नहीं कर रहा, मैं रोज अपने आप से कहता रहा, जब मेरे को डर लग रहा होता था क्योंकि मेरे डर फटके निकल रहे थे, मैं ऐसे कांप रहा होता था, मैं कहता रहा आ गए श्री कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़े रहो। तो रिलेट नहीं मारता मैं, मेरे को लगता है वो भी रिलेट मारते हैं, वो भी आते हैं मेरे को देखने। नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते? नहीं, एक सेकंड, क्यों नहीं आते? हाँ, आते हैं। क्या बात है? अगर मैं सच्चे दिल से बुला रहा हूँ तो क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बात। तो
क्यों नहीं आएंगे? पर ये बताओ ना, आप एक सेकेंड, हमारे धर्म में हमारे जो भगवान है वो हमारा एंकर होते हैं, ठीक है? भगवान आपको ये नहीं बोल रहे मुझ में विश्वास रखो, भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। भगवान तुम मतलब हमारे ग्रंथ यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बनाए जाते कि कोई कह रहा है रामायण में फलानी फलानी चीज़ लिखी है, ये सब लिखा है, तो रामायण आकर खुद बात करेगी। रामायण आपको ज्ञान देगी ताकि आप इतने स्टूपिड क्वेश्चंस ना करो। किस टाइप के स्टूपिड क्वेश्चन? किसी भी टाइप के स्टूपिड क्वेश्चंस। कि जैसे अभी एक और स्टोरी आपको बताने वाली थी, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, कि हम वेट किस चीज का कर रहे हैं पता नहीं। बताओ ना स्टोरी, क्या सीन है? देखो, सो द थिंग इज कि हम हमेशा ये बात करते हैं श्री कृष्ण का जो सबसे फेमस श्लोक है, बताओ कौन सा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु Exactly. कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये बात बताई कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उससे पहले राम जी ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई थी कर्म से रिलेटेड, जो कि इसका ऐसा समझ लो कि राम जी ने बताई और उसको कंटिन्यू कृष्ण भगवान ने किया। कभी आपने रामायण के बारे में जितनी भी कथाएं सुनी हो, जितना मैंने पढ़ा है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपसे पूछती हूँ कि कभी आपने ये सुना है कि राम जी बैठकर इस बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हो कि सीता तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों पार करी, सीता तुमने मुझसे वो मोर क्यों मांगा, सीता तुमने ऐसा क्यों किया, लक्ष्मण तुम मेरे पीछे क्यों आए? कभी ऐसे क्वेश्चन सुने हैं आपने राम जी के मुंह से? नहीं। सीता माता अशोक वाटिका में बैठकर क्या उन्होंने ये सोचा कि काश मैंने वो सोने का हिरन ना मांगा होता, काश मैं उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती? ऐसे क्वेश्चन सुने हैं कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि एक पुरुष को पुरुषोत्तम के बीच का जो डिफरेंस होता है, पुरुष और पुरुषोत्तम का, वो यही होता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। जो चीज़ कभी हुई नहीं या जो हो चुकी है, जो बीत चुकी है, उसके बारे में सोच कर आप टाइम वेस्ट करके अपनी जो चिंता है ना, उससे अपनी चित्त की चिता ही बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। भगवान यही बोलते हैं कि सोचते जाओ, क्या करोगे? कि 10 साल पहले किसी ने मुझे बोला था और वो मेरे अभी तक दिमाग में है, काश मैंने उसे वो बोला होता ना तो जस्टिफाइड फील होता मेरे को अंदर से। बिल्कुल कोई सेंस बनता है इस बात? बैर ही नर्क है, शत्रुता ही नर्क है, क्योंकि जैसे ही ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में बैठने लगते हैं, नर्क अपने आप क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल। और तुम सोच के कुछ कर तो पाते नहीं। कुछ अलग दुनिया तो हो नहीं जाती। और ये इतना डीप लेसन है। अब मैं इसको क्या स्पिरिचुअलिटी में घुसूं, बट इफेक्टिवली द वर्ल्ड इज नॉट व्हाट द वर्ल्ड इज आउटसाइड, द वर्ल्ड इज द एट्रीब्यूशन यू हैव, द फिल्टर्स यू हैव अराउंड इट, राइट? सो इफ यू लिव इन कांस्टेंट एनिमिटी, व्हाट इज हैपनिंग इज उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जीवन जी रहे हैं, बट तुमने हर चीज को एनिमिटी, शत्रुता, बैर के फिल्टर से देखना शुरू कर दिया है, तो अब तुम्हें तो हर चीज नरक ही लगेगी। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, स्वर्ग और नर्क यही है। और इसीलिए पता है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात सुन रहा था ओशो की, कहते हैं धर्म मानने वाली चीज नहीं है, जानने वाली चीज है। भीतर देखो और जानना शुरू करो, मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। धर्म इज नॉट समथिंग दैट यू फाइंड कि आपने ये कर लिया। धर्म आपके अंदर से आता है, आपको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। कोई आपके कान में के विस्पर नहीं करता। धर्म ऐसे कोई मतलब जैसे कोई चिरंजीवी की तरह, हनुमान जी की तरह धर्म यहाँ पे मतलब विचार वो कर नहीं कर रहा है, विचरण नहीं हो रहा है धर्म का यहाँ पे। धर्म आपके अंदर है, वो आपको आके बता रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। वो क्या कर रहा है, वो सही है या गलत है, वो आपके अंदर ही इंस्टिल्ड होता है, एंड दैट्स द रियलिटी। तो जो आपने कहा ना कि वो बताता है कि मैस्कुलिनिटी क्या है, मुझे नहीं पता वो क्या बात करता है, पर मेरे लिए एक पुरुषत्व जो होता है, वो आज जो मनुष्य है और जो पुरुषोत्तम है, उसके बीच का डिफरेंस यही है कि वो चिंता नहीं करते। जो चीज़ बीत चुकी है वो बीत चुकी है, आज में रहोगे तभी कर्म कर पाओगे, और कर्म करोगे तो उस कर्म को खराब मत करना फल के बारे में सोच कर, क्योंकि वो चिंता ही है ना। फल के बारे में सोचना एक तरीके की चिंता ही तो है। हाँ, सब चीज है ना थॉट से शुरू होती है। ये सृष्टि भी मानस सृष्टि थी, थॉट से ही शुरू हुई थी ब्रह्मा जी के। सब कुछ आपके थॉट से शुरू होता है। अगर आप उसको एक संतुलित रूप से करोगे तो वो क्रिएटिव होगा, अगर आप उसे संतुलित रूप से नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव, क्योटिक सब कुछ बन जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप उसमें ही फंसे रह जाओगे। वेरी गुड टू से द वर्ड संतुलित एंड नॉट पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉजिटिविटी इंसिस्टेंस इज आई थिंक एज न्यूरोटिक एज योर नेगेटिविटी एडिक्शन। ये किसी भी टाइप की फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑन माई रियलिटी कि पॉजिटिव 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 या नेगेटिव 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 अंदर से निकलती है, पॉजिटिव किसी और से सुन के आती है, वो दोनों न्यूरोटिसिज्म है। आपको संतुलित रहना है, आपको सिर्फ देखते जाना है और देखते हुए रियलाइज करना है कि ये आया और ये गया, ये आया और ये गया, मैं ये नहीं हूं, मैं इनको देखने वाला हूं, मैं इसको होते हुए देखता हूं। आज February 13 है, आज मार्कंडेय ऋषि की जयंती है, ठीक है? मार्कंडेय ऋषि के बारे में आपने कभी सुना है, कभी भी नाम सुना है? नो। मार्कंडेय ऋषि वाले, हाँ वही। अच्छा 108 बार सुना जाता है जो महामृत्युंजय मंत्र। हाँ मतलब कभी कितना भी। ये मार्कंडेय महादेव का मंदिर है वैसे। अच्छा। और ये हाँ ये मार्कंडेय ऋषि है। फुल करके देखो, ये मार्कंडेय ऋषि है।
ठीक है, अभी इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है? ओ कॉम्प्लिकेटेड, मेरे को तो ये नहीं पता कौन कौन है इसमें. मार्कंडेय ऋषि कौन से हो सकते हैं? ब्रो वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जो 4 हाथ वाले हैं वो तो शिव जी लग रहे हैं. ओके कूल, इतना तो ठीक है. ठीक है, बट जो बैल पे बैठे हैं वो यमराज हैं. या ओके गुड. बचा और कौन? वो मार्कंडेय ऋषि से ज्यादा तो शिव जी के पुत्र गणेश और कार्तिकेय लग रहे हैं. नहीं, वो वो फोटो की बात है. अच्छा. क्योंकि इधर साइड वाली में नहीं लगेंगे वो पुत्र. अच्छा, नहीं लग रहे ना? कौन सी photo साइड में? वाली में? कोई भी साइड छोटी वाली ले लो. हाँ, इस वाली फोटो में. अच्छा, तो वाट यमराज की लग रही है इसमें भी. ओके, नहीं, आई एम जस्ट क्यूरियस, लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिंबोलॉजी. अब सुनो स्टोरी. हाँ. ठीक है, आपने ये देखा कि एक छोटा बच्चा है जो कि शिवलिंग को पकड़ के खड़ा है. शिवलिंग में से शिवजी निकल रहे हैं और यमराज थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं. ठीक है, द स्टोरी वाज कि मृकंडू ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती. ठीक है, उन दोनों को फॉर सम रीजन संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भगवान शंकर की, महादेव की बहुत तपस्या करी. जब उन्होंने बहुत तपस्या करी, महादेव सामने आए, पर महादेव ने एक टेस्ट लेने का सोचा. महादेव ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए. पहला ऑप्शन कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जिसकी बहुत ज्यादा आयु होगी, पर उसके बाद बिल्कुल भी विवेक नहीं होगा, ना धर्म होगा उसके अंदर, कोई अच्छे काम नहीं करेगा, पर उसकी आयु बहुत लंबी होगी. दूसरा ऑप्शन कि आपको एक बहुत ही विवेकशाली, विवेकशील एक पुत्र दूंगा, पर वो 16 साल तक ही जीवित रह सकता है. ऋषि मृकंडू ने सोचो कि आप अपने पुत्र की बात कर रहे हो, आप अपने पुत्र को क्या नहीं चाहोगे कि वो हमेशा जिंदा रहे? श्योर, आई एम इमेजिनिंग, यस. ऋषि मृकंडू ने उस टाइम पे इतना साउंड डिसीजन लिया कि वो कहते हैं मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ. क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जिसके पास विवेक नहीं होता ना जीवन में, वो अपना और अपने आसपास के लोगों का सर्वनाश लेकर ही आता है. 100%. चाहे मेरा पुत्र 16 साल तक जीवित रहे, पर मैं चाहूंगा कि उसके अंदर विवेक हो, संतुलित हो, सही चीजें कर सके और सही डिसीजन ले सके. ठीक. तो उनके घर पे होते हैं ऋषि मार्कंडेय. ठीक है, ऋषि मार्कंडेय ऋषि मृकंडू के पुत्र थे. ठीक. ऋषि मार्कंडेय जैसे ही 16 साल के होने वाले थे, तो उनको वो सब लोग बहुत टेंशन में आ गए. ऑब्वियसली कोई जाने वाला है तो टेंशन में तो आएंगे. तो ऋषि मार्कंडेय अपना घर छोड़ के तपस्या करने चले जाते काशी के पास. काशी के पास ये मंदिर है मार्कंडेय महादेव का, जो दिखाया था सबसे पहले. वहाँ पर वो जाकर तपस्या करने लगते हैं, गंगा माता के आसपास रहते थे, सारा भगवान को स्थापित करते हैं, शिवलिंग स्थापित करते हैं और यहीं पे पूजा करते थे. जब उनका आखिरी दिन था ना, तो समझो कि वो अपनी पूजा के बीच में थे, महामृत्युंजय का जाप करते थे, भगवान की आराधना करते थे, और वहां पर आते हैं काल, यमराज. यमराज उनसे कहते हैं कि चलो भाई तुम्हारा टाइम आ गया. तो इमेजिन करो कि ऋषि मार्कंडेय क्या कहते हैं उनको. चलो, यही कहेंगे. दूसरा ऑप्शन, आओ बैठो महादेव की पूजा करते हैं. आई हैव नो आइडिया क्या कह सकता है. उन्होंने कहा, ऋषि मार्कंडेय कहते हैं मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं बस अपनी पूजा कंप्लीट कर लूँ. ठीक है. काल सामने खड़ा है और ऋषि मार्कंडेय कह रहे हैं मैं आपके साथ चलने को तत्पर हूँ, बस मुझे महादेव की पूजा करने दो. तो इतनी देर में काल कहते हैं कि काल किसी के लिए रुका है जो तुम्हारे लिए रुकेगा. जैसे ही वो उनको हाथ से पकड़ते हैं, महादेव उस शिवलिंग में से प्रकट होते हैं और उनको बचा लेते हैं और उनको अमरता का वरदान देते हैं. तभी से जब ऐसा कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में होता है, किसी की मृत्यु बहुत पास होती है, तो उसे महामृत्युंजय जाप सुनने को कहा जाता है. राइट. बीमारियां होती हैं घर में. हाँ. कोई बहुत ही डायर सिचुएशन जब होती है ना, तब महामृत्युंजय मंत्र का जाप बताया जाता है और सुनने को कहा जाता है. बिल्कुल. तो तब से ये, जब इन्होंने करा, इन्होंने दिखाया, तब से ये प्रचलन चला. बट महादेव ने उनको अमरता का वरदान दिया, वो अमरता जो उनको ब्रह्मा जी जितनी आयु दिलाएगी. सुनना अब आगे क्या होगा. जैसे ही ब्रह्मा जी जितनी आयु उनको मिलती है ना, तो वो सृष्टि का आदि और अंत देखते हैं अनंत बार. सृष्टि कैसे शुरू हुई, महाप्रलय कब आई, प्रलय कब आई, छोटी मोटी जितनी भी प्रलय थी सब देखते हैं. वो शुरुआत देखते हैं और अंत देखते हैं. और अभी ना वो वाली फोटो दिखाना, वो जो बच्चा सामने था ऋषि मार्कंडेय की, महाप्रलय के बीच में उन्होंने विष्णु जी को उनके बाल स्वरूप में देखा था. पद्म पुराण में, मार्कंडेय पुराण में आप इसको पढ़ सकते हो. और मार्कंडेय ऋषि इतने बड़े थे कि हमारे 8 महापुराणों में से एक पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण है, जिसमें उन्होंने देवी की व्याख्या करी है. अब उस पॉइंट पे भी मैं आती हूँ. तो इन्होंने भगवान के बाल स्वरूप को देखा था. और भगवान बाल स्वरूप इसलिए लेते थे इस साकार सृष्टि में, ताकि लोगों को
पूरा प्रोसेस समझा सकें कि सृष्टि चलती कैसे है, जब आप बच्चे होते हो ऐसा होता है, उसके बाद क्रिएशन कैसे फॉर्म होती जाती है, उसके बारे में भी बताती हूँ। जैसे ही इन्होंने देखा तो ये इतना थोड़ा सा ना घबरा गए कि ये बालक कौन है, और इनको आवाज़ आने लगी। तो भगवान ने बोलते तुम डरो मत, तुम अपनी आंखें खोलो, क्योंकि ये प्रलय के बीच में थे। मार्कंडेय ऋषि प्रलय इनके आसपास हो रही है और ये प्रलय के बीच में साधना कर रहे हैं। तो ऋषि मार्कंडेय को विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुम डरो मत, तुम आंखें खोलो और सत्य देखो। जैसे ही वो उनको बाल स्वरूप में देखते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर का सत्य जानो। जैसे ही ऋषि मार्कंडेय भगवान के अंदर जाते हैं, वो भगवान के पेट में एक छोटा सा कमल देखते हैं। उस कमल पे ब्रह्मा जी बैठे होते हैं और उनके साथ में एक हंस होता है। मार्कंडेय जी सारी सृष्टि का जो आदि और अंत है वो सब देखते हैं कि सृष्टि शुरू कैसे होती है, सब कैसे होती है। ठीक है, स्टार्टिंग करी उनने महादेव की तपस्या से, उसके बाद उन्होंने विष्णु जी से सब जाना कि सृष्टि बनती कैसे है। एंड में जब वो सब कुछ जान लेते हैं तो इनसे बड़ा देवी का और कोई भक्त नहीं हुआ है। सबसे बड़े से बड़े स्तोत्र मार्कंडेय ऋषि ने लिखे हैं देवी के। तो मार्कंडेय ऋषि आज भी चिरंजीवी है, पहली बात तो, क्योंकि उन्हें अमरता का वो था वरदान। तो 8 चिरंजीवियों में से एक मार्कंडेय ऋषि को माना जाता है और वो आज भी कहीं पे विचरण कर रहे हैं। तो मेरा ये बताने का पहला पॉइंट तो ये था कि लोग कहीं ना कहीं आज के टाइम में थोड़ा सा भटके रहते हैं कि मैं श्याम कह रही हूँ, आप राम कह रहे हो, दोनों का मतलब एक होता है, पर कहीं ना कहीं आप कहोगे राम पहले आए थे, उन्होंने ज़्यादा अच्छी बात बताई, श्याम बाद में आए, थोड़े से माया में थे या कुछ भी थे। लोगों के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कहेंगे कि भगवान शंकर थोड़े से कम है और कृष्ण भगवान थोड़े से ज़्यादा हैं, तोल मोल करते हैं। बट दिस पर्सन ऋषि मार्कंडेय, जिन्होंने अपने जीवन में हर पॉसिबल भगवान को देखा और उनकी तपस्या करी ना, वो भक्ति भाव अंदर से पैदा कर पाए। उन्होंने देखा कि सब सामान्य है, सब एक है। उन्होंने सब देखा, शुरू कैसे होती है, उन्होंने मृत्यु देखी, उन्होंने आदि देखा, उन्होंने अंत देखा, उन्होंने संहार देखा, उन्होंने साधना देखी, उन्होंने सब देखा, और वो सबको इक्वल मानते हैं। मेरा पॉइंट ये था आपको बताने का, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं लोगों को मतलब लिटरली थक गई हूँ अब तो बता बता के कि हमारे पुराण जो वेद है उनका जीवित रूप है, ठीक है। वेदों में हमारी जितनी भी वैदिक चीज़ें होती हैं उनका कार्यकल्प बताया जाता है, सारी विधि विधान बताया जाता है, बट जब उन चीज़ों में कर्म जुड़ता है वो हमारे पुराण बन जाते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। वेदों में सबसे ज़्यादा इंद्रदेव की पदवी बताई गई है। सबसे बड़ा जो देवता है वो इंद्र हैं। जब उनके साथ कर्म जुड़ते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमारे पुराण में है कि इफ़ अ पर्सन हु इज़ एज पावरफुल एज इंद्र इज़ देयर रिजाइडिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर वो कुछ भी चीज़ करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वो उस पावर पे होगा तो शायद से उसके अंदर इतना मद आ जाए, इतना लोभ आ जाए कि वो कुछ भी कर सके। तो अलग अलग जो स्टोरीज़ हैं ना, जो कथाएं हैं, वो मैं अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस बताती हैं कि अगर तुम इंद्र जितने बलशाली हो तो तुमसे शायद से ये गलती हो सकती है, ये हो सकती है, उसका पश्चाताप कैसे होता है और क्यों, कैसे, क्या होता है। और ये भी एक है ना, इसके आगे की स्टोरी बताती हूँ, बहुत सारी स्टोरीज है कि इंद्रदेव, आपने वो अहल्या वाला कांड सुना है रामायण में? बताओ। अहल्या जब ऋषि गौतम अपनी तपस्या करने के लिए गए थे, ऋषि गौतम की ये तपस्या थी कि वो देवों का राज्य लेना चाहते थे, इंद्र का स्पेशली। तो जब इंद्र को ये पता चली तो ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंद्र ऐसे देवता है जो कि ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी मनुष्य देवता बने या देवता तुल्य बने वो उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल में नहीं, फिर उनका टेस्ट लेते हैं कि वो उतने डिजर्विंग हो, कि वो देखते हैं कि ये जो देवता तुल्य बनना चाहते हैं क्या ये उस पोजीशन के डिजर्विंग है। तो ऑब्वियसली देवता बनने के लिए आपको अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, जो क्रोध है उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। जैसे ही वो अहल्या के साथ ऋषि गौतम देखते हैं उनको, इंद्रदेव को, तो ऋषि गौतम को इतना गुस्सा आता है। पहली बात तो वो इंद्रदेव को कहते हैं कि तुम्हारे जो टेस्टिकल्स हैं वो अभी के अभी ज़मीन पर गिर जाएं, अभी के अभी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अहल्या को ये श्राप देते हैं कि तुम यहीं पे रेत में पड़ी रहोगी जब तक दशरथ नंदन राम के तुमको दर्शन नहीं होते। अब लोग ये कहते हैं कि जैसे ही श्री राम के पैर लगे वैसे ही अहल्या जीवित हो गई। ये नहीं था, वाल्मीकि रामायण में थोड़ी सी और स्टोरी है, पर वो मैं आपको बताऊंगी। पहले ना इंद्र वाली बात करती हूँ क्योंकि वो कंटिन्यू करेंगे हम। इनको हिंदी में अनकोश कहते हैं। जब ये गिर गए थे तो इंद्रदेव गए सारे देवताओं के पास और उनसे कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मेरे को इसका सोल्यूशन बताओ। तो ये लोग पितृदेव के पास जाते हैं, पितृदेवता जिनकी हम पूजा करते हैं।
उनके पास जो भेड़ होती है उनके टेस्टिकल्स इंद्रदेव में लग जाते हैं। जब फिर से वापस वो भेड़ के टेस्टिकल के साथ रहने लगते हैं, अब लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है कि भेड़ के लग गए ये हो गए, बट हम इससे क्या कर्म और क्या कॉन्सिक्वेंसेस डिराइव करते हैं कि अगर कोई मनुष्य इंद्र की पदवी पे बैठा है तो ऑब्वियसली जो उसकी संतति होगी, जो उसके बच्चे होंगे, वो अपनी लाइफ में इतनी लग्जरीज देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं भेड़ चाल में, मतलब वो अपना कभी ना फोकस बना ही नहीं पाएंगे, भटके रहेंगे, समझे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे और वो तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक उनको एक भगवत स्वरूप का जो है सपोर्ट या फिर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो अहिल्या और इंद्र का क्या रिलेशन है? अहिल्या और इनका कोई रिलेशन नहीं। तो फिर जब जो ऋषि गौतम अहिल्या को ये क्यों बोलते हैं कि तुम अब रेत में पड़ी रहोगी जब तक तुम्हें, क्योंकि वो ऋषि गौतम का रूप रख कर आए थे अहिल्या के पास और उनको ट्रिक करते हैं। अहिल्या को पता था कि वो इंद्रदेव हैं, पर फॉर सम रीजन जब वो साथ में होते हैं, इंद्र इज इंटरेस्टेड इन अहिल्या, इज दैट द पॉइंट? नॉट इंटरेस्टेड बट ही वाज वर्किंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर कॉज कि ऋषि गौतम की तपस्या को भंग करना ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जैसे ही वो क्रोध करेंगे उनकी सारी तपस्या जो उन्होंने अर्जित करी है वो खराब हो जाएगी। तो फिर इंद्र ऋषि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के पास क्यों जाते हैं ऋषि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि ऋषि गौतम जैसे ही देखेंगे तो वो क्रोध में आ जाएंगे कि मेरी पत्नी के साथ तुमने ऐसा अच्छा, किया। वो उनकी पत्नी है अहिल्या। हाँ ठीक है। मेरे को लगा कि इन्हें बोला कि अहिल्या की स्टोरी मुझे पता है, तो मेरे को ये पता है कि श्री राम आते हैं और उनके चरण लगते हैं तो फिर वो वापस जीवित हो जाती हैं। अहिल्या और ऋषि गौतम थे, अहिल्या और ऋषि गौतम पति पत्नी थे। ऋषि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए, उन्हें क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने ये काम किया था। जैसे ही क्रोध मिला, ऋषि गौतम की सारी तपस्या खत्म हो गई और वो देवताओं का राज्य अब नहीं ले पाएंगे। बट द होल पॉइंट बीइंग कि जितना कोई देवराज इंद्र की पदवी पे बैठेगा उतनी ही उसकी संतति थोड़ी बहुत भेड़ चाल में रहेगी, कभी फोकस नहीं कर पाएगी, लग्जरीज इतनी देखेगी कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। और इसका भी एग्जाम्पल मैं देती हूँ। इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था जयंत। जयंत ने जब चित्रकूट में माता सीता और राम जी रहते थे अपने वनवास के टाइम पे, तो सीता माता के पैरों पे बहुत जोर से पैक करना शुरू किया था परेशान करने के लिए। तब श्री राम ने उसको मना किया, तब भी वो नहीं माना। कौवे का रूप रख के किया था उसने, जयंत ने, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई। जब जयंत ने कौवे का रूप रखकर ये किया और श्री राम ने उसे मना किया, तो श्री राम ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र जब पीछे था वो हर पॉसिबल लोक में गया जयंत। वो इंद्रलोक पहुंच गया, ब्रह्मलोक पहुंच गया, पाताल चला गया, पर वो ब्रह्मास्त्र उसके पीछे से छूटा नहीं। जब तक वो श्री राम के चरणों में नहीं आया ना, तब तक वो बचा नहीं। और जैसे ही वो श्री राम के चरणों में आकर सब कुछ अपना अर्पित करते, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सब कुछ ठीक हो जाता है। सेम गोज विद अर्जुन। अर्जुन भी इंद्र के पुत्र ही थे, है ना। अर्जुन अपनी जिंदगी में भटकते रहे, चाहे वो अज्ञातवास की वजह से हो, चाहे वो पांडु जब वन में रहते थे उसके बाद से जब वो महल में आए, तो कोई डायरेक्शन और स्टेबिलिटी तो नहीं थी। नहीं। जब तक वो कृष्ण जी से नहीं मिले, जब तक कृष्ण जी ने उन्हें बताया नहीं कि अर्जुन कर्म करो, युद्ध करो, जब तक कृष्ण जी पिक्चर में नहीं आए और उन्होंने नहीं बताया, तब तक काम नहीं बना। चाहे वो बाली भी क्यों ना हो, बाली सुग्रीव का, वो भी इंद्र के रूप में, सारे देवता वानर सेना के रूप में आए थे जब राम जी ने अवतार लिया था। ठीक है। तो जो इंद्र थे वो बाली के रूप में आए थे। अब आप ये भी देखो कि बाली की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी। अब सोचो कि अगर आप बाली की जगह हो, ठीक है, क्या आप बोलोगे अपने पुत्र को कि इनकी साइड लो, इन्होंने मेरे को मार दिया फिर भी इनकी साइड लेना? आप बोलोगे नहीं। बट बाली ने क्या कहा अपने पुत्र अंगद को कि कुछ भी हो जाए तुम इनकी चरणों में दास बन के रहना। उन्होंने कहा कि कभी भी इनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब तक आप एक ऐसी पोजीशन को देख के आते हो, लाइफ में हर लग्जरी देख रहे हो, सब कुछ आपके पास आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, जब तक आप भगवत स्वरूप से परिचित नहीं होगे, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। और इनके हर पुत्र के उसमें था, तभी मैंने आपको कहा कि जब आप वेदों को कर्म से जोड़ते हो आपको पुराण मिल जाते हैं, हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस समझ में आता है। हर स्टोरी के पीछे एक कॉन्सिक्वेंस है, एक कारण है, एक काम है, कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, बस देखने की देरी है। पर ये जो वेद प्लस कर्म इज इक्वल टू पुराण वाली इक्वेशन है, बाय द वे ब्रिलियंट आइडिया, आई डोंट नो इफ यू बोरोड इट फ्रॉम समवेयर, इफ यू कम अप विद दिस योरसेल्फ। बहुत पढ़ने के बाद। हाँ, राइट, वेरी वेरी स्मार्ट। बट इसमें इंद्र के अलावा भी किसी पे डिस्कशन है या सिर्फ? काफी अग्नि देवताओं के भी सबकी अलग अलग कहानियां, वायु देवता भी आते हैं, उनकी भी बहुत सारी कहानियां। वायु देवता की एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई साहब, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। काफी खुश है अपनी स्टोरी से। पहले पानी देवता कर लो, फिर आप आना वायु देवता पे। जल देवता कर लो पहले। अरे वो थोड़ा यार फास्ट चल रहे हैं मेरे, तो थोड़ा सा। तू कितने दिन से फास्ट कर रही है?
9 दिन के हैं, 10 क्यों तारीख को शुरू। अभी तो कोई वो भी नहीं है ओकेजन। कंटेंट टाइम। नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा था। साल में 4 नवरात्रि आती हैं, उसमें से 2 प्रकट होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। जो प्रकट वाली होती हैं उसमें हम माता के नव दुर्गा के रूप की पूजा करते हैं। नव दुर्गा बीइंग शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, नाम तो कभी ना कभी सुने ही होंगे आपने, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा। नेवर। ठीक है, इनका मैं भी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन होता है। पर जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें माता के हम 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, जो कि तांत्रिक गॉडेसेस होती है। तांत्रिक और वैदिक में क्या फर्क है? ऊर्जा का, जो तांत्रिक गॉडेसेस ऊर्जा देती हैं वो थोड़ी, जैसे आपने कहा कि आप विपासना पे गए थे, आपने काली माता का स्वरूप समझा। हाँ, काली माता का स्वरूप जैसे कि संहार के लिए होता है, आपके अंदर के जो डार्कनेस है उसका मर्दन करने के लिए होता है। ओ क्रेजी, ठीक है। डीप। जो प्रकट वाली नवदुर्गा होती हैं वो हमको गृहस्थ आश्रम सिखाती हैं। जिस जीवन में हम रह रहे हैं उसको कैसे पालन पोषण करना है, उसका संचालन कैसे करना है, वो हमें नवदुर्गा सिखाती हैं। इस संसार में रहते हुए जो हमारे अंदर के डार्कनेस है उसका मर्दन कैसे करना है अलग अलग रूपों से, वो हमें 10 महाविद्या सिखाती हैं। सब बहुत अलग अलग है, ठीक है। 10 महाविद्या जो है वो इस ब्रह्मांड, मैं आपको है ना एक बार श्री चक्र दिखाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी। श्री चक्र दिखाओ। श्री चक्र लगाना एक बार। हाँ, बताती रहो, तुम बताती रहो, वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। हाँ, तो जो 10 महाविद्या होती हैं वो आप एक सॉर्ट ऑफ ऐसे लो कि एक ऐसी शक्ति है जो कि ब्रह्मांड का सत्य अपने अंदर लेके, सारी शक्तियां ब्रह्मांड का सत्य अपने अंदर लेके चलती हैं। हाँ। बट ये आपको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही पूर्णता से अप्रोच करती है। मतलब आप इन्हें अप्रोच करते हो तो ये आपको एक अलग पूर्णता महसूस करवाती हैं। और जो ये होती है ये आपको मोस्टली संचालन मतलब पे, नवदुर्गा नवदुर्गा है वो आपको मोस्टली संचालन में हेल्प करती है। मैं बताती हूँ डे टू डे भी नहीं, हाँ। आपके जीवन के संचालन में। हाँ। तो बेसिकली जो नवदुर्गा है वो 4 आश्रमों को रिप्रेजेंट करती है। 4 आश्रम भी आपको पता है? 4 आश्रम नहीं। जो बचपन का आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, जिसमें हम छोटे होते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें हम शादी करते हैं, बच्चे करते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है जिसमें हम जंगल जाते हैं, वन में प्रस्थान करते हैं। और लास्ट आश्रम होता है संन्यास। ठीक है, जिसमें हम भगवत प्राप्ति करते हैं। ठीक है। 9 देवियां हैं। हाँ, समझाओ। ये देख लो, ये नवदुर्गा है। हाँ, ये नवदुर्गा है। तो माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, हाँ। माँ स्कंदमाता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। ये 9 की 9 दुर्गा के अवतार है। हाँ। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कैसे। हाँ। जो माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी है, हाँ। ये ब्रह्मचर्य को रिप्रेजेंट करती है, ब्रह्मचर्य आश्रम को, क्योंकि शैलपुत्री वाज अ किड। हाँ। और ब्रह्मचारिणी एक ऐसी यंग माँ थी जो कि विद्या ग्रहण कर रही है। उनके हाथ में देखो एक कमंडल है और एक जप की माला है। लिटरली वो ब्रह्मचारिणी है, इसमें वो विद्या ग्रहण करती है। ठीक है। उसके बाद जो माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता है, हाँ। ये तीनों गृहस्थ आश्रम को रिप्रेजेंट करती है। माँ चंद्रघंटा के रूप में माता भगवान शंकर से शादी करती हैं। ठीक है। माता कूष्मांडा में वो अपनी गृहस्थी को चलाती हैं। अब आप देखोगे इनके हाथ है ना बढ़ते जाते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए माँ चंद्रघंटा के 1 2 3 4 8 हाथ हैं। और फिर माँ कूष्मांडा के कितने हैं? मतलब उतने ही है, पर आप ब्रह्मचारिणी से चंद्रघंटा पे आएंगे तो हाँ, हाथ तो बढ़ गए। ठीक है। हाँ। अब देखो माँ चंद्रघंटा जब शादी करती हैं तब की है, कूष्मांडा में वो अपनी गृहस्थी में एंटर कर रही है, संभाल रही है सब कुछ। ठीक है। और स्कंद माता में उनको स्कंद होते हैं जो कि है कार्तिकेय, वो माँ बन जाती हैं। अच्छा, कार्तिकेय दिख रहे हैं आपको गोद में? हाँ, कार्तिकेय दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। स्कंद है क्योंकि उनके 6 सर होते हैं। ठीक है। और स्कंद माता इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके गोद में कार्तिकेय हैं। ठीक है। हाँ। अब आप ये देखो कि पहली बात तो इनके हाथों में डिफरेंसेस इसी वजह से होते हैं क्योंकि जब वो ब्रह्मचर्य में होती हैं तो उनके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती टैकल करने के लिए। ट्रू। जैसे ही वो गृहस्थ आश्रम में आती हैं उनके काम बढ़ जाते हैं, उनको रिसोर्सफुल होना पड़ता है। तो आप देखो उनके सारे हाथों में अलग अलग वेपन है और धारण एक ही ने कर रखा है। समझे? अलग अलग रोल्स है जो एक ही इंसान निभा रहा है क्योंकि उन्हें गृहस्थ आश्रम में आकर रिसोर्सफुल होना होता है। राइट। धीरे धीरे बढ़ेंगे, चीजें बदलती जाएंगी, पर उनके हाथ। हाँ जी। माँ शैलपुत्री एक गौ पे बैठी हैं जी, और माँ चंद्रघंटा एक सिंह पे बैठी हैं। हाँ, शेर पे बैठी हैं। बिल्कुल। तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसलेशन फ्रॉम बीइंग इनोसेंट टू बीइंग करेजियस। या ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। और वो शेर भी बड़ा हो रहा है बिकॉज अगर आप माँ स्कंद माता पे देखो तो वो शेर के
प्रॉपर बिल्कुल जो सॉर्ट ऑफ एक रिप्रेजेंटेशन है, पर हाँ क्योंकि वो हैं उसमें ही गृहस्थ आश्रम में, तो शेर को भी एज करता हुआ दिखाया जाता है वेरी कि इंटरेस्टिंग। पहले शादी हो रही है, थोड़ा सा काम करेंगी, उसके बाद वो माँ बन जाएंगी, तो शेर भी उनके साथ उस जर्नी पे निकला पड़ा है। ठीक है, ठीक है? ठीक है, ओके, उसके बाद आता है, ये हमारे 2 आश्रम हो गए, उसके ठीक है। पास वानप्रस्थ आश्रम आता है। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हैं ना, हाँ, तो उसमें हम अर्थ और काम को यूज करते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में। ठीक है, ठीक है, हाँ, और जो धर्म और मोक्ष है उसको हम लेके उन दोनों का त्याग करके धर्म और मोक्ष को हम एम्ब्रेस करते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, ठीक है, जिसमें हम सारी जितनी भी गृहस्थ की चीजें हैं उनसे मोह माया जिनसे हमें बंधा हुआ है, जो हमने अपने हाथों से बनाई है, उनको छोड़ के वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जब धर्म और मोक्ष हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर के दैत्यों का मर्दन होता है। ठीक है, राइट? ठीक है, हाँ, तो ये जो नीचे करना, नीचे करो, माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि, हाँ। ये दोनों रूपों में, महिषासुर ले लो, कितने भी बड़े से बड़े दैत्य ले लो, हाँ, इन दोनों रूपों में उनने मर्दन किया है। और यहाँ पे हाथ भी कम हो गए, 4 ही रह गए माँ कात्यायनी में। उनके फॉर्म बहुत फियर्स होते हैं, क्योंकि धर्म और जब मोक्ष अंदर आ गए हैं ना, तो वो उस चीज को है ना, गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थे, पर अब उन्हें अपने अंदर के दैत्यों का, मतलब हमारे लिए अपने अंदर के दैत्यों का मर्दन करना है और समाज के दैत्यों का मर्दन करना है। ठीक है, तो इस वजह से वो इस रूप में आती हैं। देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। उनका जो सिंह है वो भी बहुत फियर्स होता है, और इसमें तो उनका रूप ही काली माता जैसा है। हाँ, इसमें तो उनका काल रात्रि में तो बिल्कुल काली माता लग रही है, बहुत ज्यादा फियर्स होता पर वाई ये गधा ही बोलते हैं इसको, है। हाँ, खच्चर गधा, हाँ, ये वाई दैट? आई थिंक ये एक इनका रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है कि ये हमारे जैसे एक मूड बुद्धि होती है ना, हाँ। उस पर विराजित, उससे ऊपर होती हैं। ठीक ठीक, मैं समझ गया। तो उसको जब उस पे विराजित होंगी, मतलब ये उसको भी पार कर गई हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। और काल रात्रि और कात्यायनी में, मतलब आई डोंट वांट टू आस्क द डिफरेंस, बट एक फिगरीन, मतलब द सिंबल इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? जैसे फॉर्म भी अलग अलग है ना चीजों को टैकल करने के। एक तो आप नॉर्मल तरीके से कह सकते हो, मान जा, नहीं मानेगा तो मैं 2 घूसे दूंगा। तो हाँ, नहीं, हाँ। 2 घूसे नहीं, पर मैं काल रात्रि बन जाऊंगी। हाँ, विच इज 2 घूसे देना, टेक्निकली स्पीकिंग। कलयुग में। हाँ हाँ, मतलब बट इफेक्टिवली मैं गुस्सा करूंगी, yes, या yes, मैं definitely. डार्कनेस, लाइक आई विल इफेक्ट इट थ्रू सम काइंड ऑफ फोर्स, राइट? मतलब ऐसा है कि कात्यायनी और कालरात्रि 2 एक्सट्रीम्स हैं, पर हैं वो मर्दन करने के ही। अगर नहीं मानोगे तो वो एक्सट्रीम दूसरे लेवल पर पहुंच जाए। 0 and infinity is the same thing. Effectively, the 2 ends of the spectrum are the same, right? ठीक है, I understand फिर that. आती है महागौरी हाँ। और माँ सिद्धिदात्री। ठीक है, ये दोनों सन्यास को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। मतलब महागौरी सन्यास में एंटर करी हैं, और उसके बाद जब उन्होंने सन्यास की सारी चीज़ें धारण कर ली हैं अपने जीवन में, उसके बाद वो सिद्धिदात्री बनती हैं, जो कि आपको सिद्धियां प्रदान करती हैं। वो ईश्वर का, वापस से ईश्वर का अंश प्रिज्यूम कर लेती हैं। तो द डिफरेंस इज ये जो माँ महागौरी हैं, ये एक बैल पे बैठी है। हाँ, तो बैल एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यमराज? नहीं, बेल इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यमराज, बेल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ धर्म, जिसपे शंकर भगवान बैठे होते हैं। ओके। और जो यमराज के पास होता है वो भैंस होती है। वो भैंस होती है, ठीक है। और फिर वो, पर ये बैल है, ये भैंस नहीं है? हाँ, ये बैल है। अच्छा, और बैल पे बैठने का क्या अर्थ है? बैल धर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप धर्म की कुर्सी पर हो एक लेवल पे। हाँ, ये मतलब ऐसे, आपने जो एक धर्म और मोक्ष का था ना, आप मोक्ष में आ गए हो, आप सन्यास की तरफ आ गए हो। ठीक है, धर्म आपके अंदर है, आप धर्म हो, धर्म आपके अंदर है, और जब ये वाली स्टेट क्रॉस होती है तो आप सिद्धिदात्री बन जाते हो। ठीक है। सिद्धि प्रदान करने वाले ईश्वर, पूर्ण रूप से आदि शक्ति। और तब आप कमल पे बैठी हो? तब आप कमल पे बैठे हो, क्योंकि जितनी भी आप देवियां देखोगे ना, सब कमल पे, ब्रह्मा जी कमल पे बैठे हैं, सब कुछ कमल पे बैठे हैं। ठीक 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 ठीक। तो ठीक है, ये तो नवदुर्गा हो गया। एंड देन यू सेड द ऑपोजिट इज व्हाट? नॉट ऑपोजिट, But the other end of the spectrum, हाँ। द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज 10 महाविद्या। दिखाओ 10 महाविद्या दिखाओ, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग आइडिया। मैं आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस, नो मैटर वेयर। ये तो श्री चक्र है। पर 10 महाविद्या की स्टोरी मैंने आपको याद हो तो एक बार हम बात कर रहे थे तब बताई थी कि जब शंकर भगवान को ये पता चलने, मतलब जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती जाने वाली थी, तो शंकर भगवान को पता था कि जैसे ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती जाएंगी तो क्या होने वाला है। तो वो उस चीज़ को है ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने उन्हें मना किया, माता सती को। बट माता सती को पता था कि भगवान थोड़ा सा बैकफुट में जा रहे हैं, तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि ये इस रियलिटी से सराउंडेड रहें, ये सत्य को फेस करें। तो माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे ही शिव जी उनसे बात करते करते मुड़कर जाने लगे, तो माता उस थोड़े से ना उग्र होने लगी कि तुम रियलिटी को फेस क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें करना पड़ेगा। तो माता ने काली माता का रूप लिया।
ठीक है। और जैसे ही शंकर भगवान उन्हें छोड़ के जाने लगे तो माता ने उनको 10 डायरेक्शन से घेर लिया। 10 डायरेक्शन बीइंग 8 प्राइमोर्डियल डायरेक्शंस और एक ऊपर से और एक नीचे से। और उसी 10 फॉर्म को कहते हैं 10 महाविद्या। अच्छा, ये आपको मतलब ये साक्षात प्रकृति है। हर माँ आपके स्वरूप के हिसाब से, आपके अंदर की प्रकृति के हिसाब से आपको आदि शक्ति के रूप में दिखती है। पहली बीइंग काली माता, ठीक है। दूसरी तारा माता है जो कि थोड़ी सी काली माता जैसी है, पर शी इज़ दी अल्टीमेट गॉडेस। एक ऐसी भी स्टोरी होती है जहाँ पे तारा माता ने भगवान शंकर को ब्रेस्ट फीड कराया था। जब शंकर भगवान, एक ऐसा लेजेंड है, जब शंकर भगवान ने हलाहल विष पिया था तब तारा माता ने उनको ब्रेस्ट फीड कराया था ताकि वो उस हलाहल को एंटीडोट कर सकें। एग्जैक्टली, ठीक है। तीसरी माता होती है ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिनका श्री चक्र जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसकी देवी होती है। अच्छा, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट knowledgeable, like the ultimate reality in the 3 लोक्स। त्रिपुर सुंदरी, तीनों पुरों की सुंदरी, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी शक्ति, ऐसा समझो। और श्री चक्र हर कोई मतलब अगर आप किसी भी पुराने टाइम में कोर्ट्स में जाओगे या फिर कोई मंदिर देखोगे, काफी सारे अभी भी ऐसे एंशिएंट मंदिर हैं जहाँ पे श्री चक्र की स्थापना हुई है। अब श्री चक्र देखो, इसे श्री चक्र या श्री यंत्र कहते हैं। को ये श्री चक्र है, जो बीच का बिंदु होता है ना, वो किसी भी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मिनट, फॉर पीपल हु आर जस्ट लिसनिंग, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज अ स्क्वायरिश थिंग जिसके अंदर काफी सारे सर्कल्स हैं। हाँ, प्लीज ऑफ कोर्स, यस। हाँ, ये तो ऐसा समझ लो कि किसी भी देवता का 2D रिप्रेजेंटेशन एक यंत्र होता है। ओके, ठीक है। अगर देवता को किसी मंदिर में बिठाओगे तो प्रॉबेबली जो पुराने टाइप के मंदिर होते थे वो ऐसे होते थे। 4 दीवारी होती थी, जो कि ये 4 दीवारी दिख रही है आपको, ये बाहर का स्क्वायर, ठीक है, 4 बाहर निकलते हुए, हाँ, चारों डायरेक्शन में। ठीक है। उसके बाद कुछ आवरण आते हैं, आवरण मतलब स्टेप्स, ठीक है। ये 3 आपको सर्कल दिख रहे हैं, ये स्टेप्स हैं। तो आप स्टेप से नीचे जाओगे मंदिर में एंटर करने के बाद। उसके बाद आपको छोटे छोटे से मंदिर थोड़ा सा सक्रिय होता जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इन 3 लाइन्स के बाद आपको 16 पेटल्स का एक कमल दिखेगा। ओके, उसके अंदर आपको 8 पेटल्स का एक कमल दिखेगा, ठीक है। और ये सबसे कॉम्प्लेक्स यंत्र माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर 43 ट्रायंगल्स हैं, अच्छा, छोटे छोटे जो बनते हैं, ठीक है। इसके पीछे की भी स्टोरी बताऊंगी। और जो बीच का बिंदु है वो माँ के प्राण है, मतलब माँ की जो एनर्जी होती है वो बीच में होती है, और ये 2D है। और इसे 3D में जब यंत्र कहेंगे तो इसका एक 3D ऐसे पिरामिड सा भी बनकर आता है। हाँ, वो होगा यहाँ पे कहीं पे। हाँ, ये रहा। हाँ, ये रहा। तो इसका जो ऊपर सबसे डॉट है ना, राइट में, हाँ, उस पे माता के प्राण होते हैं, ठीक है। और ये मतलब इतनी पायस चीज़ है और इतनी पावरफुल चीज़ है कि आपके घर को, आपके रूम को, आपकी पूरी जगह को एक एनर्जी का सोर्स बना सकता है सिर्फ एक ये यंत्र। जो ऊपर का ट्रायंगल है शिव, नीचे का ट्रायंगल शक्ति, ठीक है। तो जब आप उनको भी देखते हो ना, इन सारे यंत्रों को, तो जो सबसे उग्र फॉर्म देवी का होता है, वो देवी की फोटोज निकालना, जो अभी 10 एक साथ थी, वो 10 महाविद्या वाली, जो सबसे उग्र फॉर्म होता है ना देवी का, उसमें सिर्फ उनके यंत्र में नीचे वाले ट्रायंगल्स होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनमें शक्ति तत्व भरकर होता है, सिर्फ और सिर्फ शक्ति तत्व होता है, ठीक है। आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे ना, एक था मैंने ऐसा, हाँ, काली माता का, तारा माता का, जो कि स्टार्टिंग की 2 देवियां थी, ठीक है। हाँ, और जितनी भी थोड़ी सी प्रोडक्टिव, थोड़ी सी रिप्रोडक्टिव, थोड़ी सी सौम्य, वो वाली देवी होती है, उनमें दोनों के मिक्स होते हैं। Okay. अब जैसे ये त्रिपुर सुंदरी हैं, तीनों लोगों में सबसे सुंदर, सबसे आदि शक्ति, इनके जो ट्रायंगल होते हैं, इनका जो यंत्र होता है, उसमें 4 अपवर्ड फेसिंग शिव के ट्रायंगल हैं और 5 डाउनवर्ड फेसिंग शक्ति के ट्रायंगल हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक पैरिटी है यंत्र में, बट दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स शक्ति। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। आप काउंट भी करोगे ना तो आपको 4 बड़े बड़े ट्रायंगल ऊपर दिखेंगे और 5 नीचे दिखेंगे, थोड़ा सा ना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट, यस आई कैन से, बट ठीक है, आई फॉलो योर लॉजिक, ओके। तो ये मतलब ऐसी शक्तियां हैं जो कि आपको इतना पावरफुल बनाती हैं। और एक ये भी पॉइंट था, मतलब मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में बात करी है रिसेंटली, ऑल्दो मैं इस चीज़ में पढ़ती नहीं हूँ कि लोगों को बोलूँ कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, मैं कोई नहीं होती तुमको रोकने वाली। बट आजकल के टाइम में ना, जैसे स्पेशली इन माओ की पूजा है ना, सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्र से होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रॉ एनर्जी है। रॉ एनर्जी हमेशा बीज मंत्र से ही होती है, अगर उनका उच्चारण करना हो, उनकी आराधना साधना करनी हो। आजकल लोग जस्ट बिकॉज सनातन की एक वेव चली है, हमें रेलेवेंट लगना है, हमको ट्रेंड में रहना है,
मैंने कुछ लोग देखे हैं जो कि बीज मंत्र को, जो कि एक गुरु अपने शिष्य को देता है, उन मंत्रों को इंस्टाग्राम पे कैप्शन में डाल के बोलते हैं पहले दिन इनकी आराधना कर लेना, दूसरे दिन इनकी, और ये मंत्र का उच्चारण कर लो. And that is not how it should be. That is not how anything should be. Dharma is a guru to student tradition ना, overall speaking. Dharma is what? मतलब isn't there एक level of pedagogical insistence की धर्म सीखने के लिए आपको गुरु से शिष्य नहीं, ऐसा नहीं है? धर्म हाँ. का कुछ ऐसा नहीं है. अच्छा. बट कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जिसके लिए आपको गुरु की जरूरत होती है. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों. हाँ. क्योंकि जो ये पहले बंद कर दूं. हाँ. जो कि बीज मंत्र होते हैं ना, वो इतनी एनर्जी अपने अंदर कैरी करके रखते हैं कि आप अगर नॉर्मली जनरली उन्हें ब्लर्ट आउट करोगे ना, हो सकता है कि वो आपको सूट भी ना करे. जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि तंत्र विद्या इज नो जोक. हाँ, राइट. मेरे साथ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. इस वजह से मैं इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती हूँ कि लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए. ठीक है. मैंने भी एक बार ऐसा एक मंत्र मैंने सोचा था कि मैं देवी के प्रति करने की कोशिश करूँगी. मैं ऑलरेडी करती थी, पर उसका एक रेंडिशन था जो मेरे को करना था. मैंने जैसे ही पिछले नवरात्रों में वो करना शुरू किया, आप समझो कि बिल्कुल ठीक थी मैं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी. आज तक कितने सालों में कोई दिक्कत नहीं आई. अचानक से आई डेवलप्ड दिस एलर्जी एट द एंड ऑफ द डे. जिस दिन मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो मंत्र किया, दिन के एंड में मुझे वो एलर्जी शुरू हुई. और वो इतनी मैसिव हो गई कि जब मैंने एलर्जी टेस्ट करवाया तो मेरे को 25 साल के बाद वीट से एलर्जी निकली उसी दिन, उससे ट्रिगर होके. 25 साल के बाद कोई दिक्कत नहीं आई मुझे आज तक. तो बीज मंत्र आपके अंदर की एक ऐसी चीज को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता. तीसरी देवी होती है भुवनेश्वरी, चौथी देवी होती है भुवनेश्वरी जिनका दिन आज है. उसके बाद भैरवी होती है. अब आपने जैसे सदगुरु की भी वीडियोस देखी, उन्हें लिंग भैरवी, आपने देवी देखी लिंग भैरवी? नहीं. अच्छा, तो सदगुरु ने कॉन्सेक्रेशन करते हैं. लिंग भैरवी उनकी बड़ी सुंदर सी एक देवी है. भैरवी रिप्रेजेंट्स हमारी कुंडलिनी. Oh bro, this is super scary to me, dude. अरे मैं पता है अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ना इस लूप में फंस गया था यार. मेरे को विपश्यना से आने के बाद ना काफी टाइम थोड़ी एंजाइटी रही थी. एक दिन मेरे दिमाग में आया मेरी कुंडलिनी तो नहीं जाग रही. फनी थॉट, स्टूपिड थॉट. मैं पूरा रिसर्च मार गया ब्रो. आई हैव नेवर बीन मोर थैंकफुल टू रणवीर आलाबादिया फॉर डूइंग हिज लाइक कुंडलिनी पॉडकास्ट. मैंने सब देख दिया कि भाई मैं जिम कर रहा हूँ, पता है, बकायदा स्क्वाट मार रहा हूँ मैं, और कान में रणवीर की आवाज आ रही है. ठीक है, कोई इसको समझा रहा है कुंडलिनी. मैं कह रहा हूँ ब्रो थैंक यू यार, तूने इस बारे में बात कर रखी है, क्योंकि पता है मैं तेरे से बात करने वाला था इस बारे में. आदमी हिल जाता है. मैंने ना दो चार लोगों को फोन कर दिया. मैंने बोला भाई मेरी कुंडलिनी तो नहीं, क्योंकि पता क्या होता रहा, खाली पीली बैठा हूँ, एकदम से एंजाइटी आ गई. एकदम से एंजाइटी आ गई. पैर कांप रहे, हाथ कांप रहे, कुछ नहीं पता क्यों, और कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है. बस शाम हुई और एकदम से आ गई, फिर थोड़ी देर में चली गई. अब जाके वो बहुत रिजॉल्व हो गई है. बट मेरा इंप्रेशन वॉज कि विपश्यना ओपन सम डोर that I was just not prepared for to be opened, and I'm so much better for it. But the experience itself was intense. बिल्कुल. हाँ, so कुंडलिनी, let's get back to it. भैरवी कुंडलिनी को रिप्रेजेंट करती है, और कुंडलिनी की स्पेशल मतलब चीज़ें करवाने के लिए भैरवी की उपासना करी जाती है. उसके बाद आती है छिन्नमस्ता. छिन्नमस्ता सबसे ज्यादा फ्योर्स फॉर्म माना जाता है. अगर आप सारी देवियों को देखोगे ना, उसमें सबसे इंटेंस है. राइट. ठीक है. उनका जो धड़ है, उनमें से उन्होंने अपना सर काट रखा है और अपने हाथ में पकड़ रखा है, और उस धड़ में से 3 खून की धारा निकलती है. एक जो बीच वाली होती है उनके खुद के मुंह में जाती है. जो 2 बाकी की होती है वो उनके आसपास उनकी जो अटेंडेंट्स थी वो थी. ठीक है. आई सी इट. इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि हमारे अंदर जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना होती है ना, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती है. और छिन्नमस्ता खड़ी किस पर है ये देखो, एक कपल पे खड़ी है जो इंटरकोर्स कर रहे हैं. राइट. दैट इज कामदेव एंड रति. ब्रो दैट इज सो इंटेंस कि मतलब हम कुछ नहीं छोड़ते भाई सिंबोलिज्म के नाम पे. नहीं हम कितनी भी सेक्सुअलिटी दबा दें, पर हमारा कल्चर कुछ नहीं छोड़ता यार. छिन्नमस्ता माँ इज व्हेन वी कंसिडर हर टू बी द, मतलब शी इज, बट जब हम इनको अपनी प्रकृति समझ के आदि शक्ति समझते हैं तो शी इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन. तो आज के टाइम में हमारे दिमाग में सोर्स ऑफ क्रिएशन इज हैविंग सेक्स, बच्चे हो जाएंगे, राइट. बट ये उससे भी ऊपर है. इसी वजह से शी स्टैंडिंग ऑन कामदेव एंड रति. हमारे लिए जो एक रिप्रोडक्शन का, क्रिएशन का सोर्स है, वो उस पे भी खड़ी हुई है. मतलब ये भी हमारी बुद्धि का विकार ही है. ये क्रिएशन जो हम समझ रहे हैं उससे भी बहुत बड़ी चीजें हैं, और इसी चीज के ऊपर जिसको हम क्रिएशन समझ रहे हैं उसके ऊपर छिन्नमस्ता माँ खड़ी हुई है. Okay. और उसके बाद जो चीज
कुंडलिनी जिस पर चढ़ती है, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो वापस से उनके मुंह में जा रही है. दैट मीन्स देयर इज एन इन्फिनिटी हर चीज की, क्योंकि देखो इड़ा और पिंगला जो है वो बाकी की दो उनके अटेंडेंट्स के मुंह में है, Right. जो धार है. हाँ ठीक है. और तीसरा इनके अंदर है. तो इट्स लाइक एन इन्फिनिटी लूप की यही आदि शक्ति है. इनसे ही सब शुरू होके खत्म होता है, क्योंकि जहां से जो शुरू उसका जो एंड है वो उनके मुंह में ही जा रहा है. That is so crazy. That is so why इतनी deep symbolism. बहुत ज्यादा. Bro, इतनी deep symbolism. फिर who's next? धूमावती माता. हाँ. ठीक है, लोग कहते हैं कि धूमावती माता तब भी आई थी जब धूम्रलोचन का वध हुआ था. ठीक है. धूम्रलोचन, धूमावती, इस वजह से इनको एक बहुत ही ओल्ड लेडी के फॉर्म में देखा जाता है. ग्रैंड मदर गॉडेस कहते हैं इनको. और ये जिस डायरेक्शन में बैठती हैं दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन को पैसों से रिलेट किया जाता है. Okay. ठीक है, साउथ ईस्ट ही है ना. हाँ, साउथ ईस्ट है. साउथ ईस्ट को पैसों से रिलेट किया जाता है और वहाँ पे धूमावती होती है, क्योंकि आप कभी भी किसी के अपने बड़े जनों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं पाते, समृद्धि नहीं, मतलब ही नहीं है जी, मतलब तो शी इज नोन एज द ग्रैंड मदर गॉडेस. और उस जो मैंने आपको बताया ना हर डायरेक्शन से घेर लिया था, उसमें साउथ ईस्ट में धूमावती बैठती हैं. और ये आपको जब तक आशीर्वाद नहीं देती तब तक आपका कुछ होता नहीं. ठीक है. तो अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो ठीक है. नेक्स्ट होती है बगलामुखी. बगलामुखी ने इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक जो आपको डीमन यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको वाक सिद्धि मिल गई थी. जो ये बोलता था वो सच हो जाता था, जो ये करता था हो जाता था. इसने इतना वर्चस्व फैला लिया अपना, इतनी बदतमीजी करने लगा सब लोगों के बीच में कि माता ने उसकी जीभ पकड़कर उस पर दंड मारा था अपना. तो माता शत्रुओं की बुरी वाणी को, बुरे वचनों को पैरालाइज करती हैं बगलामुखी. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट आती है मातंगी, जिनको हम तांत्रिक सरस्वती कहते हैं. ओके. और ये ग्रीन कलर की होती हैं पूरी. और इनका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ वेस्ट होता है, जिसको हम एयर एलिमेंट भी बताते हैं, क्योंकि ये म्यूजिक की देवी है तो उसको एयर एलिमेंट से हम जोड़ते हैं. ओके. और उसके बाद आती हैं माता कमला. ओके. जिनको आप सॉर्ट ऑफ तांत्रिक लक्ष्मी कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर गौर से देखोगे तो लक्ष्मी जी जैसी ही हैं. अच्छा. हाँ, और ये सबसे डॉसाइल फॉर्म सारी 10 महाविद्याओं में से. अच्छा. सबसे बिल्कुल प्यारी, नॉन अग्रेसिव, बिल्कुल नॉन अग्रेसिव, बिल्कुल नॉन अग्रेसिव. तो ये इनके 10 रूप हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे को कोई आइडिया नहीं था दैट, बिकॉज हम पॉपुलर कल्चर में जितना भी सुनते हैं, हम भगवानों का तो सुनते हैं, हम देवियों का नहीं सुनते. इतना डीप आइडिया, आई हैड नो आइडिया. नवदुर्गों का पार्ट लो आप. नवदुर्गों को किसने बताया कि मतलब आश्रमों को रिप्रेजेंट करती हैं, और जब आश्रमों में जाएंगी उनके हाथ बढ़ जाएंगे, जब वो मर्दन करेंगी तो क्या होगा, एवरीथिंग. तेरे को ये पता कैसे चला? अरे पढ़कर भाई. तो तू पढ़ के बोल रही है, अच्छा इसका मतलब ये है. मतलब आई एम जेन्युइनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ यू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. अंश का हंसना हम इग्नोर करते हैं. अंश, भाव याद है क्या तुम यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो? आई जनरली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट एक चीज समझना, ठीक है, आपको जैसे मैंने आपको बोला ना कि रामायण अगर साथ में खड़ी है तो वो आपको ज्ञान देगी ताकि आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सको, लेविटेट कर सको इस पूरी चीज से. ठीक है, जब आप समर्पण दिखाते हो ना, ज्ञान अपने आप खोलता है अपने आप को आपके सामने. बिल्कुल. जब तक आप क्वेश्चन गलत पूछोगे तब तक आप उस ज्ञान को अनलॉक कर ही नहीं पाओगे. दैट इज सो इंटरेस्टिंग. इट इज ऑलमोस्ट कि आप ज्ञान की तरफ नहीं जाते, ज्ञान आपकी तरफ आता है जैसे ही आप सरेंडर करते हैं. बिल्कुल. एंड यू नो व्हाई दैट सॉर्ट ऑफ रिंग्स अ बेल. मैं कुंडलिनी वाली बात कर रहा था ना, आई विल टेल यू. मैं विपश्यना से आया, आई फेल्ट लाइक माई इंस्टिंक्ट वॉज अलाइव. मेरे को ऐसा लगा था कुछ 1 डेढ़ 2 ढाई साल से कि मेरी इंस्टिंक्ट जो है ना, इंस्टिंक्ट विच इज आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन, नॉट इंटेलेक्ट. मेरा इंटेलेक्ट सॉलिड है, मेरे को पता नहीं था सही गलत क्या है, और सही गलत में इंटेलेक्ट का काम नहीं होता, इंस्टिंक्ट का काम होता है. I cannot get into the depth of it, but I felt like my instinct was alive and I surrendered a little more. And as soon as I surrendered, my girlfriend would tell me very often कि प्रखर, you need to deal with your intuition a little. I was like, मेरे को पता ही नहीं क्या है मेरी intuition, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. And it was after the surrender happened that I moved with my instinct, and as soon as I moved with the instinct, I realized I was much more happier. And things would come to me as opposed to me moving towards them. Exactly. It's very hard to explain. Maybe I'm not doing justice to the idea. बिल्कुल. But इसीलिए मेरे को वो कुंडलिनी वाली ट्रिप आई एक दिन, because मेरे को लगा ये मेरा फेमिनिन जाग रहा है. I don't know if it is fair to say this, कि जो देवी पार्ट है मेरे अंदर का, उससे मैं रूबरू हो रहा हूँ पहली बार, उससे मैं मुलाकात कर रहा हूँ पहली बार. तो इसलिए मेरे को डर लग गया था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ. मेरे को सडनली आई वॉज मच मोर सेंसिटिव टू द काइंड ऑफ म्यूजिक आई वॉज लिसनिंग, टू द काइंड ऑफ फूड आई वॉज ईटिंग. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता रहा. आपका जीवन जीने का एक्सपीरियंस है ना बहुत
क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव हो जाते यार मैं टेलीविजन नहीं देख पाता था, मैं टीवी लगाता था, क्या बकवास है लाइक. और कभी लाइक वरना खाना खाते हुए लगा लो कोई बकवास टीवी शो, क्या है, यू आर लाइक माइंडलेसली ईटिंग, राइट. आई कुड नॉट नम माई सेल्फ लाइक दैट. सडनली आई डिड नॉट वॉन्ट टू ईट मीट एज मच. लाइक मेरा मन नहीं कर रहा वो खाना खाने का. म्यूजिक में देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक आई डिड नॉट लाइक एंड आई वाज स्कैर्ड बाय इट कि ये क्या हो गया 10 दिन में. 10 दिन पहले तक तो तुम बहुत अलग थे. तो तब मेरे को लगने लगा कि ये क्या जाग रहा है भाई. बिल्कुल हो सकता है. हाँ, तो मैं बहुत डर गया था ब्रो. मैं जिम में स्क्वाट मारते हुए सुन रहा था ब्रो, मैं बहुत डर गया था उस दिन. हाँ, तो ये था. बट सॉरी आई टुक यू ऑन अ पैशनेट डिस्ट्रैक्शन. बट वी वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली. ठीक है, तो जो आप पहली बात तो ये जो आप कह रहे थे कि कहाँ से पढ़ते हो, क्या होता है. बेसिकली जब आप अपने आप को समर्पित करते हो तो एक सेंस ऑफ एक आता है कि है ना, कुछ चीज़ है जो कि आपको है ना आपके अंदर से क्वेश्चन पूछवाती है. ठीक है, और वो क्वेश्चन सही होता है. अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ सही क्वेश्चन या गलत क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर आप इसके बाद में ये कहानी बताऊंगी, मैं पहले से ही बोल रही हूँ. बट कृष्ण भगवान की 16,000 रानियों की बात कहो, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान की 16,000 रानियाँ हैं, तो ऐसा क्यों हुआ भगवान, ऐसा क्यों कहते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है. लोग कहते हैं ये कैसे कृष्ण तुम्हारे कि तुम्हारी 16,000 रानियाँ हैं उनके पास. दोनों क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है. बहुत डिफरेंस है. ठीक है, जब आप अपने आप को समर्पित करते हो आपके अंदर से क्वेश्चन आने शुरू करते हैं और जो आपके सामने टेक्स्ट है ना वो आपको आंसर देना शुरू करता है. अगर आप साथ में किसी को बिठा दोगे अभी भी, जो मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होगा जो उसका पर्सपेक्टिव होगा. वो कहेंगे जो तुम बोल रही हो वो ठीक तो है पर यहाँ पे कहाँ लिखा है. मैं नहीं बता सकती कि कौन सी प्रेस ने किधर कौन से पेज पे क्या लिखा है, बिकॉज इट जस्ट हैपेंस. तुम्हें वो ज्ञान जब अनफोल्ड तुम्हारे सामने हो रहा है ना तो तुम उतने रिसेप्टिव बनते जा रहे हो उसको लेने के लिए. एंड दैट इज व्हाट देवी डिड टू मी. जो आप कह रहे हो ना आपके अंदर का फेमिनिन जग गया. जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो कि तुम्हारे कृष्ण कैसे हैं, उनके पास 16,000 रानियां हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. बट आप कहोगे कृष्ण भगवान ऐसा क्या हुआ कि लोग आपसे कहते हैं कि आपके पास 16,000 रानियां हैं. तो इसका आंसर ये है कि कृष्ण भगवान ने जब अपना अवतार लिया था उससे पहले विष्णु भगवान के 2 अवतार रहे थे, नर और नारायण मुनि. आप एक बार फोटो दिखा दो. नर और नारायण मुनि थे. हाँ. विष्णु जी ने अवतार लिया था नर और नारायण मुनि के रूप में. ठीक है. ये दोनों बहुत महातेजस्वी महातपस्वी थे. ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था इंद्रदेव हमेशा टेस्ट लेते हैं. इंद्रदेव ने इनका भी टेस्ट लेना चाहा था. तो नारायण मुनि के सामने जब ये लोग तपस्या कर रहे थे, नारायण मुनि के सामने इंद्र ने 16,000 से ज़्यादा अप्सराओं को भेजा था. 16,100 अप्सराओं को भेजा था. और तब उन्होंने अप्सराओं को लगा कि ये तो मुनि लोग हैं, इन्होंने सौंदर्य क्या देखा है, इन्होंने नृत्य का देखा, इन्होंने गायन कहाँ देखा. जैसे ही हम इनके सामने ये सब प्रकट करेंगे अपनी स्किल्स को तो ये हम अपनी तपस्या को छोड़ के हमें देखने लगेंगे, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन है. ठीक है. जैसे ही वो 16,100 अप्सराएं उनके सामने जाती हैं और ये एक्सपेक्ट करती हैं कि नारायण मुनि अपना तपस्या छोड़ देंगे, तो नारायण मुनि अपने उरु देश यानी कि अपनी थाई को छूते हैं और उन अप्सराओं के सामने उनकी रियलिटी बीइंग कि सौंदर्य सबसे सर्वोपरि है, ज्ञान और ये सब गायन और ये सब सौंदर्य गायन नृत्य सबसे सर्वोपरि है. राइट. ये सारी एट्रीब्यूट जो हमें बार से दिख रही हैं ये बहुत सर्वोपरि हैं. हाँ. जब वो अपना उरु देश अपनी थाई को छूते हैं उनके सामने एक ऐसी अप्सरा प्रकट होती है जो कि उनसे 16,001 को अगर एक साइड भी रखोगे ना उनसे भी कहीं ज़्यादा सुंदर, कहीं ज़्यादा योग्यशाली और सब कुछ. और उसका नाम था उर्वशी. हाँ. उर्वशी के नाम सुना? या. तो वो उरु देश को छू के प्रकट हुई थी इस वजह से. तो एक पहली तो बात आप ये समझो कि नारायण मुनि का तप कितना बलवान होगा कि उन्होंने आपके सामने आपकी रियलिटी का सर्वोत्तम एग्जाम्पल लाके खड़ा कर दिया. That's wild. राइट. तो जब वो उसको देखती हैं, अब देखो इसके बारे में ना एक आगे भी बात बताऊंगी, पर जब वो अप्सराएं उर्वशी को देखती हैं वो नतमस्तक हो जाती हैं. उनके अंदर का जो एक अहंकार होता है, सौंदर्य को जो बाहरी आवरण को देखने का एक नज़रिया होता है ना, वो सब चला जाता है और वो भगवान के सामने ऐसे नतमस्तक होती हैं कि आपके अलावा हमें कोई और चाहिए ही नहीं. तो नारायण मुनि कहते हैं कि इस जीवन में तो मैं इस वाले रूप में आया हूँ और मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रख सकता, बट अगले जन्म में तो मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा. तो ये 16,100 जो अप्सराएं थीं वो अगले जन्म में पर्टिकुलरली अलग अलग स्त्रियां बन के आई थी जिनको नरकासुर ने अपने पास बांध कर रखा था. श्री कृष्ण नरकासुर को जब मारते हैं तो श्री कृष्ण उन 16,000 जब 100 इन रानियों को वहाँ से छुड़ाते हैं तो ये रानियाँ अपना सब कुछ उनको अर्पित कर देती हैं.
कि अब सब कुछ आप हो, आप देखोगे, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप सब कुछ हो और कुछ भी नहीं है जीवन में। ऐसे हुई उनकी 16,100 रानियाँ। ऐसा नहीं था कि भगवान एक एक से निकले, जयमाला सबके गले में डाली कि वो अपने पूरे प्रोसेस में सबसे शादी करते घूम रहे थे, ऐसा नहीं था। बट आज के विकार में, आज की जो बुद्धि का विकार है वो उनको ऐसे ही दिखता है कि भगवान का चरित्र कैसा रहा होगा कि 16,100 रानियाँ थी। भगवान का इतना उत्तम चरित्र था कि उन्होंने 16,100 स्त्रियों का जो है वो पालन पोषण किया, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, इमोशनल स्टेबिलिटी दी, तब जाकर वो इस दुनिया में रह पाई। क्योंकि जो 16,100 रानियां बंधी लिटरली बनी हुई हैं, उनके जीवन का और क्या उद्देश्य होगा? आई अंडरस्टैंड। आप 2 लोगों को फीड करवा पाओगे अपने फैमिली के आगे? ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है, जहाँ पे आप मॉडर्न मोरालिटी लेके एंशिएंट विजडम को जाके डाइसेक्ट करो और उसमें प्रॉब्लम्स निकालो, उससे सस्ती इंटेलेक्चुअल ग्रिफ्ट कुछ नहीं है, राइट? लाइक चाहे वो श्री राम और अग्नि परीक्षा वाली वो हो, क्योंकि उससे लेजी थिंकिंग, उससे ऑब्वियस सेकंड हैंड थिंकिंग और कुछ नहीं। और द रीजन आई से दिस इज, one way to interpret that problem is this: is there a better way? Is there a best way? Is there a way जहां पे उस इंटरप्रिटेशन से मैं घर पे कुछ ऐसा ले जा सकता हूं जिससे एक्चुअल कोई फायदा हो मेरे को और मेरे आसपास वाले लोगों को? And unless you are willing to make that intellectual effort, what is the point of you even thinking? The most obvious thought cannot be your best thought, and if that is the case, you are a certified fool, right? तो I understand the frustration when it comes to that kind of stuff. I have seen that in my own domain, right? People will almost make the idea of the mind or philosophy so redundant, so cheap, so trivial कि मतलब आपको उस बारे में बात करने का मन नहीं करता, right? But हम उस चीज को भाव नहीं दे सकते। This interpretation, this idea, as unmodern as it might sound, is still fairly brilliant if you see it in the best light possible. If you are looking for धर्म, तो धर्म आ जाएगा। अगर तुम प्रॉब्लम ही ढूंढ रहे हो, तो प्रॉब्लम तो हर चीज में है। चलते पानी में भी प्रॉब्लम है और रुकती बर्फ में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस चीज में नहीं है? आपके एटीट्यूड में, द फिल्टर दैट यू अप्रोच द वर्ल्ड विद, क्लैरिटी तो वहां से आती है। उसके बाद जवाब खुलने शुरू हो जाते हैं जीते जीते। इतना दिमाग लगाना होता तो बात ही क्या थी? आप समझ रहे हो कि मतलब अब मैं, हाँ ठीक है, there is infinite problems to pick in almost any story. What is not problematic? We are seeing the collapse of the West because everything is a problem. हर चीज में problematic बना दिया तो फिर कुछ stable ground बचा ही नहीं. Postmodernism is an interesting idea for analysis. The extreme of postmodernism, which is हम एक ही चीज को हर लेंस से देखेंगे और हर लेंस से डाइसेक्ट करेंगे और किसी भी लेंस में हम एक हायरार्कल कि ये सबसे अच्छा लेंस है इसको देखने का, वो नहीं इस्टेब्लिश करेंगे. In its extreme is just collapse of wisdom. बिल्कुल खत्म ना फिर सब. There are 99 ways in which things are bad and one way in which things are good, and we are hoping that we can stack one good upon another good upon another good to create what is, you know, what exists around us, what is real and what is happy and what makes our life worth living. So I completely understand this. I've dealt with firsthand at Columbia. It's complete bullshit, complete nonsense. So I understand, I get the frustration, but that's a very interesting idea. I'm also very interested by this, and I'm bringing this back to my विपश्यना एक्सपीरियंस। जो तुम जो 4 अष्टावक्र बताते हैं, क्या थे वो? मुमुक्षु, हाँ, क्यूरियस सीकर, हाँ, ज्ञानी, अज्ञानी और मूढ़। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ये था कि मुमुक्षु सरेंडर करने को रेडी है, सरेंडर करने को और मोक्ष की ओर जाने को रेडी है। हाँ। बट जो ज्ञानी है उसके पास सारा ज्ञान है, पर कहीं ना कहीं वो माया में फंसा हुआ है, वो नहीं जाना चाहता, वो माया में खुश है। क्योंकि पता है दिस वाज, आई डोंट नो इफ दिस इज गुड इनफ फॉर द पॉडकास्ट, बट दिस वाज आई वाज लाइक, मेरे को नहीं जानना भाई ये मेरे को इस चीज से दूर रखो, मेरे को घर जाना है, मेरे को अपना धंधा चलाना है, ये बहुत हैवी है मेरे लिए। एंड दैट्स व्हाट आई केप्ट थिंकिंग, राइट? एंड लाइक I understand all of this fairly well. I'm not saying I understand it perfectly. I understand it very, very well. I'm waiting until I'm 55 to approach that. मैं इसको बहुत वानप्रस्थ वाले मोड में देखता हूँ, है ना? है ना? Like, right? क्योंकि अभी मेरे को गृहस्थी चलानी है यार, मेरे को लोगों का ध्यान रखना है. But is this a common mental model? Like, is this one way to approach reality? पूछता है हर कोई मोक्ष की ओर क्यों नहीं जा रहा? हर कोई, मेरी बात, लोग मेरे पास आके लिटरली बताते हैं कि मैम उसने ना इन देवी के बारे में, इन देवता के बारे में ये कहा, तो मैं ऐसा क्या काउंटर बोलूं कि वो लोग चुप हो जाएं? मैंने उनको साफ सीधी बात बताई और मैं आज आपको बताती हूँ कि जब आप अध्यात्म के स्फीयर में एंटर करते हो ना, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आती है कि आप जब यहाँ कल नहीं, आज नहीं थे तो एक सृष्टि थी, जब आप कल यहाँ पे नहीं होगे तब भी ये सृष्टि यहीं रहेगी, और जब कल आप यहाँ नहीं थे तब भी ये सृष्टि यहीं थी। जीव जंतु, सारे लोग, सारे पशु यहीं रहेंगे, अलग अलग योनियों में पैदा होते रहेंगे, ठीक है? अगर अगले जन्म में किसी को, मतलब
कोई ऐसे कर्म कर रहा है तो अगले जन्म में उसको भी कुत्ता बनना है, उसको भी हाथी बनना है, उसको भी बिल्ली बनना है, क्योंकि इस सृष्टि को चलना है। ये सृष्टि चलती रहेगी, कोई इसे रोक नहीं सकता। और क्योंकि सृष्टि को चलना है तो लोगों के कर्म सिर्फ और सिर्फ अगर मोक्ष प्रदान होंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? हाँ, किसी को तो भैया सड़कें बनानी है, कुछ ना कुछ करना है, तभी तो विवेक आप डेवलप करते हो। ऐसा तो है नहीं है कि आपके पास प्रज्ञा जो होती है, प्रज्ञा, विवेक, चेतना, ये सब आप डेवलप करते हो लाइफ में। हाँ। ताकि आप उसकी तरफ जा सको। आपकी चॉइस है, आपकी एक कॉन्शियस चॉइस है कि आप माया में रहना चाहते हो। जैसे आपने बोला 1+ के, ठीक है, आप जब 1+ में आओगे तब देखेंगे। बट द होल पॉइंट इज कि आपने जो विपासना में सीखा, डिसएसोसिएशन या कुछ भी चीजें, वो आज से आप अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि आपने तो ये नहीं देखा कि आप 1+ जीने के लिए बचोगे भी। हाँ, ये भी नहीं पता। ये पॉजिटिव, मैं तो कह रहा हूँ कर्म ही तप है। हाँ, अपने डे टू डे में तप लाओ ना, अपने डे टू डे में समता भाव लाओ ना। एग्जैक्टली, राइट। मैं तो मतलब well, of course, I was animating my fear to a certain degree and I was sort of presenting it. But my view is that कि आपको Jesus, this is the Bible, be in the world but not of the world. Okay. कि हो यहाँ पे, इसमें जियो माया में, बट इसमें लुप्त मत हो जाओ, इसमें बह मत जाना, है ना। तो मैं उस मॉडल, दैट इज व्हाट आई प्रेफर इन दैट वे, कि मेरे को कोई जंगल में जाके तप करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इसमें जीना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इन लहरों में, ऊपर नीचे में, और इसके साथ मैं कैसे इसको देखता जाऊं, कैसे इस पे दृष्टा भाव बनाता जाऊं, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन माय पर्सनल स्पिरिचुअलिटी। डज दैट मेक सेंस? इट मेक सेंस। इसकी भी एक स्टोरी है, एक छोटी सी, प्लीज। लास्ट स्टोरी। लास्ट स्टोरी कितनी देर हो गई है? 2 घंटा? हाँ, लास्ट स्टोरी। ठीक है। हाँ, लास्ट स्टोरी ये है कि आपने मोहिनी अवतार के बारे में सुना है भगवान के? नहीं। मोहिनी अवतार के बारे में नहीं सुना? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, नहीं, मैं बस बहुत अनपढ़ आदमी हूँ मैं। कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पे। तो जब मैं अज्ञानी हूँ, नहीं अज्ञानी नहीं, मूड हूँ मैं। हाँ। जब देव और असुरों का संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन, हाँ, उसके बारे में सुना बिल्कुल, वो सुना है। तो समुद्र मंथन के टाइम पे जब राक्षस भी आ गए थे सोमरस के लिए कि हमें भी अमृता चाहिए, तो विष्णु भगवान ने ये मोहिनी अवतार रखा था और उनके हाथ में वो अमृत है, अगर आप देख सको। ठीक है। जैसे ही सारे राक्षस मोहिनी अवतार को देखते हैं, वो इतना मोहित हो जाते हैं कि जल्दी से भगवान जो है सारे देवताओं को अमृत पिला देते हैं और राक्षस वंचित रह जाते हैं अमृत से। ठीक है। ये थी मोहिनी अवतार की कथा। अब भागवतम में काफी सारे स्टोरीज में ऐसा होता है कि शंकर भगवान भी मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं। ठीक है। लोग इसे ऐसे ही कहते हैं कि अब जैसे दूसरा क्वेश्चन जो हम कह रहे थे कि लोगों की मेंटालिटी कितनी चीप है, पहले तो कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, उसके बाद शंकर भगवान पे आते हैं कि तुम्हारे भगवान ऐसे कैसे हैं कि वो दूसरे भगवान पे ही मोहित हो गए। अब इसकी स्टोरी सुनना कि कितना ब्यूटीफुल और कितना सुंदर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है। जब ये नहीं था, जब देव असुर संग्राम चल रहा था तब शंकर भगवान मोहित हुए थे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो विष्णु भगवान के धाम में जाकर शंकर भगवान सती माता के साथ और अपने गणों के साथ आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, हमें आपका वो रूप देखना है जिसने इस पूरी माया को मोहित कर दिया, इस पूरी सृष्टि को, इस पूरे संसार को मोहित कर दिया, हमें आप अपना वो रूप दिखाओ। तो जब विष्णु भगवान वहाँ से थोड़ा सा आगे एक वंसा होता है उसमें जाते हैं तो अपना यही मोहिनी अवतार रखते हैं। बहुत सुंदर स्त्री, बहुत ज़्यादा सुंदर स्त्री, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको कथाओं में मिल जाएगा। शंकर भगवान उनके पीछे 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 जाते हैं। ठीक है। जैसे ही उनको देखते हैं, शंकर भगवान के अंदर एक सर्ज ऑफ एनर्जी आता है। सर्ज ऑफ एनर्जी, जहाँ जहाँ पे वो स्कैटर होती है एनर्जी, वो जगह सोने और चांदी की बन जाती है। जैसी वो सोने चांदी की बनती है, शंकर भगवान यू टर्न मारते हैं और वापस आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान जो इतने बड़े तपस्वी हैं, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया, ये क्या है? बट ये एक लाइफ लेसन है और ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिपिक्ट करती है, जो कि ये है कि यहाँ पर शंकर भगवान एक मुमुक्षु को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सीकर को। क्योंकि अगर शंकर भगवान को जनरली सिर्फ और सिर्फ ये कथा जैसे लोग इसको परसीव करते हैं वैसे करनी थी, शंकर भगवान अकेले आ जाते, मिल लेते विष्णु भगवान से। शंकर भगवान सती माता और अपने गणों के साथ क्यों आए? क्योंकि वो इस माया में रहते हुए एक मुमुक्षु को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो गण और सती माता हैं वो उसके आसपास की सृष्टि है, उसके भाई बंधु, उसकी पत्नी जो उसके साथ रहती हैं, उस मुमुक्षु के, वो उस रूप में आकर वो मुमुक्षु भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे अपनी माया का प्रचंड रूप दिखा। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि माया क्या है और क्या नहीं है, ताकि मैं उसको त्याग सकूँ। आप जब जीवन में एक्सपीरियंसेस करोगे तभी तो आप उन एक्सपीरियंस को छोड़ पाओगे। नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी एंड आई वोंट डू इट। हाँ, दूर से मना कर ही नहीं सकते, गुजरना पड़ता है आग से। आप अपने बच्चों को बोलोगे बेटा ऐसा नहीं करना, आपके बच्चे छूटते ही वो काम करेंगे। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। जब तक आप किसी चीज में अपने आप को डेल्व इन नहीं करोगे, उसको स्किन इन द गेम नहीं होगा, तब तक स्किन इन द गेम तो बहुत छोटी बात है। मैं कहता हूँ अगर सिगरेट पी रहे हो तो पी लो। हाँ, मतलब घुस
घुस जाओ और उसको जब सिगरेट पी रहे हो तो बिल्कुल अलाइव रहना. अच्छा, वी आर नॉट प्रमोटिंग. No. And what I'm saying is the conflict itself is the problem. When you're doing it, do it. And once you will be past it, you will be like, there is no point, right? So you have to go through it to realize that this You is have not to it. experience it. Neti, हाँ, not this, not that. And so Yeah. you have to go through it, right? Yes. You cannot intellectually say, नहीं कर सकते. नहीं हाँ. कर सकते. हाँ. तो भगवान शंकर यही बताते हैं कि जैसे ही भगवान शंकर यूटर्न मार के वापस आए ना और बिल्कुल सम स्थिति में बैठ गए आके, तो विष्णु भगवान शंकर भगवान को कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो इस पूरी सृष्टि में जो ये कर सकते हो कि माया का इतना प्रचंड रूप देखने के बाद उससे मोहित होकर वापस लौट कर आ जाओ और उससे अफेक्टेड या फिर उसमें घुसे हुए या फिर उसमें लुप्त ना रहो. तो वो यही बताते हैं कि जब एक मुमुक्षु माया के प्रचंड रूप को, माया के किसी भी एक्सपीरियंस को अपने जीवन में जीता है ना, तो उसके बाद उसके अंदर से जो चीज़ें उसको चमक दिखती हैं वो अपने आप ही उसकी बॉडी को एग्जिट कर देती हैं. तो जब शंकर भगवान की एनर्जी उनसे बाहर ऊज होती है, जहाँ पे वो एनर्जी जाती है वो जगह सोने और चांदी की इसीलिए बन जाती है क्योंकि जब उन्होंने माया समझ ली तो उनके अंदर जो चमक धमक थी ना वो रही नहीं. क्या करना है चमक धमक का? ये सब माया है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, सोना चांदी. मैं समझ गया. I understand. हाँ. वो वहीं की वहीं उनको छोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं और कभी भी उस ओर नहीं जाते हैं. ये थी इस मोहिनी अवतार का पूरा रिप्रेजेंटेशन, जो इसके बारे में कोई बात नहीं करता. सब यही कहते हैं कि शंकर भगवान आए, मोहित हो गए. नहीं, that is like, I think you are very brilliant in the way you look at these stories. I think even the understanding, क्योंकि well, I've studied psychology and biology, and you understand glittering is effectively what attracts, right? And on a very deep level, I don't want to get into it, but glitter is a very important phenomena as far as the human psyche is concerned. And so this understanding is so precise and it makes sense to me. And I think you've gotten better at storytelling. I think your stories today, particularly जो हमने pick करी, they were really deep. And I'm very interested in doing this more and more because I think there is a part of you that will get unlocked in these long form conversations जो शायद रील के 60 सेकंड के पिंजरे में नहीं निकल के निकलेगा. हाँ. So I think this has been a fantastic session. 2 घंटे हो गए हमें? होने वाले 5 मिनट. 5 मिनट और नहीं करूँगा मैं. But Ishta, thank you so much for doing this. Thank you. If there's something you have to say to people, feel free. Okay, be responsible and थोड़ा सा अपने अंदर प्रज्ञा जागृत करने की कोशिश करो. सही क्वेश्चन पूछो, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा, बट उसके साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर चलो. क्योंकि तुम शायद से इन्फ्लुएंसर ना हो, पर तुम कहीं ना कहीं 1-2 जिंदगियों को अपने जीवन में इन्फ्लुएंस कर ही रहे हो. तो उनको एक अच्छी तरीके से एक दिशा देकर एक कॉन्शियस वे में उनको इन्फ्लुएंस करो ताकि तुम भी एक सही डिसीजन लो, वो भी एक सही डिसीजन ले और आगे जो हो एक संतुलित रूप से हो और पॉजिटिव रूप से ही हो. Okay. May the Shakti be with you. May the Shakti be with you, dude. I'll see you on the other side.